आज हमारे गेस्ट हैं ऑन भारत ऑन द रॉक्स विनय पांडे। हेलो। ही इज अ प्रोड्यूसर। एक्चुअल में कॉर्पोरेट हिस्ट्री थी इनकी, जो अभी नए नए प्रोड्यूसर बने हैं। एंड प्रियंका भोले सी इज एक्टर। आप सीरियल से फिर फिल्म मेकिंग में आई, कई वेब सीरीज आपने किया है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आपका? ओके, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब मैं 6 या 7 महीने की थी, तो मैं थोड़ा गोलू मोलू बच्चा जैसे होते हैं, मैं वैसे सी थी। ओके। तो हमारे आसपास ना कोई एक दीदी रहती थी, उनको कुछ फ़ोटो शूट्स करने थे। तो उन्होंने कुछ मेरे पिक्चर्स क्लिक करे एंड हमें लेटर पता लगा कि वो जॉनसन्स बेबी के लिए था। आई वुड से कि मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके। अननोइंगली, बट यस। मतलब 6 साल की उम्र से ही 6 महीने की उम्र से। 6 महीने भाई साहब। पता भी नहीं था इनको। जॉनसन्स बेबी। ओके। यस। तो उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह करने के बाद कैसा उसके स्टार्ट? बाद ऐसा कोई कनेक्शन रहा नहीं इंडस्ट्री के साथ। फिर मैंने अपना स्कूलिंग एजुकेशन सब पूना से किया है। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पूना। ओके। एंड देन व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तब कॉलेज में पता लगा था कि कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं फॉर सलमान खान की कोई मूवी आ रही है, उसके लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। ओके। So my brother was very interested. I was never interested in acting, never. मुझे एक्टर बनना ही नहीं था लाइफ में कभी। So मैंने घर जाके अपने भाई को बताया, क्योंकि obviously वो इंटरेस्टेड था। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि कोई फ्री है, अवेलेबल है, तो उसके साथ चला जाएगा ऑडिशन देने। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई गया नहीं और उसको मुझे लेके जाना पड़ा। ओके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वहाँ जाने के बाद भी I was not prepared or anything कि मैं ऑडिशन देना है या कुछ करना है। I just went with him और वहाँ जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप भी दे दो ऑडिशन। तो that's how it started and the movie was Bodyguard। ओह, अरे वाह वाह। तो आपने मतलब स्टार्टिंग की बॉडीगार्ड मूवी से की? लेकिन हाँ वो तो पुणे में ही शूट हो गया यार। मैं मुझे याद है सिम्बोसिस में। ओके। Yes। तो उससे पहले आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी? कुछ नहीं। मैंने तो ऑडिशन देने भी नहीं जाना था। तो वो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला आप आए हो तो दे दो ऑडिशन, यू माइट गेट सिलेक्टेड। एंड मेरा भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा विनय भाई कि आप कॉर्पोरेट छोड़ के फिल्म मेकिंग की लाइन में कैसे आए, क्या इंटरेस्ट बना आपका? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग इसलिए कि जब मैं इस लाइन में आया जी। तो फिल्म मेकिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। हाँ, मुझे इस बात में इंटरेस्ट था कि फिल्में बनती कैसे हैं, क्योंकि फिल्में देखना शौक था बचपन से। तो हमेशा सोचता था यार ये फिल्में बनते कैसे हैं, शूट कैसे होती हैं। फिर उसके बाद मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी। कॉर्पोरेट, वहाँ पे हमेशा बोलते हैं ऑन द टोज रहना पड़ता था। और कॉर्पोरेट का भी ऐसा नहीं था कि 2-4 साल का एक्सपीरियंस था। इट वाज ऑलमोस्ट 14 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। और उसमें से भी ऑलमोस्ट 5 इयर्स आई वाज ओवरसीज। और फिर मैंने आई टुक ट्रांसफर टू इंडिया। ओके। और इंडिया आने के बाद वो एक दौर आया लाइफ में, जब एक बार ऐसा हो गया कि बस यार अब नौकरी नहीं करनी है। अच्छा। ओके। ठीक है। हाँ। कि नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि अब बस हो चुका था कि बोलते नहीं है कि आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे अपने आ जाते हो। ओके। हाँ, तो सैचुरेशन पॉइंट मेरे लाइफ में थोड़ा जल्दी आ गया। क्योंकि मैंने बहुत अर्ली, आई वाज 20 व्हेन आई जॉइंड कॉर्पोरेट। अच्छा। ओके। हाँ, ऑलमोस्ट 2021। और फिर मुझे उसके बाद लगा कि यार नहीं, मुझे खुद का कुछ करना है, कोई चीज़ें मुझे इस्टेब्लिश करनी है। ऑफ कोर्स फिल्म लाइन का कभी नहीं सोचा था। ओके। उसके बाद कॉर्पोरेट के बाद आई लैंडेड इनटू माय ओन बिजनेस लाइक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। ओके। ओके। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा धक्का लगा, चला नहीं वो। अच्छा। ठीक है। देन थोड़ी सी एक आदत है, मैं बेसिकली मेरे रूट्स जो हैं वो यूपी से हैं, गोरखपुर से हैं वो भी। गोरखपुर से। तो हम पैदाशी जुझारू होते हैं। ये बात है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि यार अब एक काम करते हैं, लाइन ही चेंज करते हैं। ओके। देन आई लैंडेड इनटू बिजनेस कंसल्टेंसी। अच्छा। अब बिजनेस कंसल्टेंसी में मेरा काम क्या था कि बिकॉज कॉर्पोरेट का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, तो मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा हेल्प मिला कि मुझे इन्वेस्टर्स या फिर कहाँ राइट प्लेटफॉर्म पे मुझे आइडियाज पिच करने हैं, उन सब का मेरे को नॉलेज था पहले से। ओके। या मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे चीज़ें मिस की मोबिलाइज की मैंने, एंड फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हैज़ बीन ऑलवेज काइंड टू मी। ओके।
मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आई गॉट गुड फंडिंग एंड आई स्टार्टेड दिस कंसल्टेंसी बिजनेस इन पार्टनरशिप, जहाँ पे मेरे इन्वेस्टर्स ने बोला कि यू अप्लाई योर ब्रेन, यू अप्लाई योर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, वी विल फंड यू। कूल। तो जो फंडर थे वो आपके दोस्त ही हैं? ऑफ कोर्स हाँ, उसकी ये पूरी मेरे कॉर्पोरेट के कनेक्शंस की ही देन है। ओके। क्योंकि वो लोग मुझे जानते थे, उनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कॉर्पोरेट से बाहर निकल कर खुद का कुछ करूंगा तो फ्लरिश करूंगा। कूल। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद दैट आइडिया। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ जो कि बड़ा फिल्मी था मेरे साथ। ओके। हुआ यूं कि जो मेरा जो बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस जो आइडिया था, दैट वाज बेसिकली जो कमोडिटी इंडिया में कम मिलती है, जैसे कि तो उसमें कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। ओके। अब मैं बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको एक चीज़ बताऊंगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनका जो पैकेजिंग बॉटल होता है, ठीक है, क्या आपको पता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है? तो मैंने ये बिजनेस आइडिया ये मैंने अपने इन्वेस्टर्स को पिच किया था। ओके। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पैकेजिंग बॉटल्स हैं उसको ना कन्वर्ट करके पेट फ्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। इतने छोटे यार देखा मैंने। वो पेट फ्लेक्स में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर फाइबर। एक फाइबर जब बनता है, हम जो पहन रहे हैं पॉलिस्टर फाइबर जो हम पहनते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% कंटेंट वही होता है। उसी चीज को आप इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में उसकी कमी थी। तो कुछ बाहर के देश हैं जो उन्होंने यूनिट्स लगा रखे हैं जहाँ पे ये बॉटल को क्रश किया जाता है, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना था कि कौन से कंट्री से, वर्ल्ड के किस कॉर्नर से मुझे बेटर रेट में वो चीज़ मिले, जिसको मैं ला करके इंडिया में इंपोर्ट करके यहाँ के सप्लाई चेन में इन्फ्यूज करूँ। तो क्रश से क्या मतलब है कि जो मतलब रीयूजेबल जो है? एब्सोल्युटली। जो हमारे कबाड़ी लोग लेकर के जाते हैं और वो ₹1.25 किलो जो बेचते हैं, जी, ठीक है, वो जब क्रश हो जाता है तो उसको ₹22 किलो हम जैसे ट्रेडर्स खरीदते हो। तो ये चीजें थी, तो कम लोगों को पता है इस बारे में। ओके। तो ये मेरा बिजनेस आइडिया था, एंड आई स्टार्टेड विद दैट। ओके। ठीक है, एंड फॉर दैट उसके परचेजिंग के लिए आई वेंट टू जोहानिसबर्ग। ओके। ठीक है, जोहानिसबर्ग में गया, वहाँ पे जाकर के वहाँ पे तो लाइफ ही बदल गई जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे गया, मैंने लैंड किया, और आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तरह से ये एक लेसन भी है एक नए बिजनेसमैन के लिए जो कि काफ़ी इंथुजियास्ट हैं, कि आज के डेट में इंटरनेट फिशिंग जो चल रही है, मैं उसका शिकार हो चुका हूँ, आप सब लोग उससे बच के रहिए। उसमें क्या रहता है कि जैसे कि कोई फॉरेन की कंट्री आपको कोई डील दे रही है, ठीक है, आप बोलते हो कि आप उनके रेट्स देखते हो, बोलते हो यार रेट्स तो बहुत कंपेटिटिव, अनबिलीवेबल, हाँ ये मजा आ जाएगा, इस रेट में मिल गया तो मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा, ठीक है। मैं सीख रहा था, ऑब्वियसली मैं सीख रहा था, मतलब कि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि फीस मैंने पे कर दी है, आप लोग तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सेंस था मेरे पास, क्योंकि मैं काफी एक्सपीरियंस था कमर्शियल लाइन में। तो जब मेरे पास वो कोटेशन आया था, तो प्राइमा फेसी मैंने क्या किया था, वो कोटेशन उठा करके मैंने पहले ही उसको स्क्रैप कर दिया था, ठीक है, मैंने उसको स्क्रैप कर दिया था और मैं दूसरे कोटेशंस पे ध्यान दे रहा था। It was a deviation that was $100 per ton and this was $170 per ton. तो इतना बड़ा डिविएशन कहाँ से आ सकता है? Okay. तो मुझे वो देखते ही प्राइमा फेसी मुझे लगा था कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। ठीक है, तो आई वाज फोकसिंग ऑन दिस। लेकिन वही होता है कि जब आप एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो आपको सब कुछ सबकी सुननी पड़ती है। तो हमारे एक बड़े सज्जन, बड़े अच्छे दोस्त हैं आज भी मेरे, उनके पास जब वो कोटेशन गया तो उन्होंने मेरे को इसकी बोला कि यार विनय एक बार ये भी देखो ना क्या है। ओके। मैंने कहा यार वो गड़बड़ है कुछ, वो भाव ही मेरे को गड़बड़ लग रहा है, हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे दे रहा है वो। कह रहा फिर भी देख लो, अफ्रीकन कंट्री है, क्या पता मिलता हो वहाँ पे। मैंने कहा कि मैंने 2 कोटेशन और दी, मैंने कहा ये दोनों भी अफ्रीकन कंट्री हैं, आप देख लो डिविएशन कितना है। तो उन्होंने बस एक बात बोली मेरे को कि आप एक बार बस चेक कर लो अपने हिसाब से। क्या है कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपके लिए फॉरेन सप्लायर्स का भी ऑडिट करती हैं जी। ओके, हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक फीस चार्ज करते हैं जो डॉलर्स में होता है, और जो नए बिजनेसमैन होते हैं वो डॉलर स्पेंड करना उनको ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है,
लेकिन वो करना चाहिए। सिमिलर वे में वही चीज़ मुझे भी लगा कि यार वेस्ट ऑफ मनी होगा, बट मैंने अपनी तरफ से जो भी चेकलिस्ट होता है उस पर सारे टिक्स किए, ओके, बट दे वर सो गुड एट हाइडिंग। हाँ, दे वर सो स्मार्ट कि मेरे जैसे बंदे को भी उन्होंने मतलब कि ये कन्विंस कर लिया कि नहीं, दे आर द लेजिट कंपनी। ओके, और मैंने क्या किया, हाँ. मैंने उनको ये बोला कि आप अपने कंपनी लेटर हेड पे हाँ, विद द साइन ऑफ योर लोकल गवर्नर सेंड मी इनविटेशन लेटर। अच्छा, send me an invitation letter upon which means I'll get a visa and I'll come to your country. Okay. Though I'm a Thai passport holder, I'm a Thai-born person, I don't require visa to travel to South Africa. ओके ओके, मतलब थाई के बंदों को वीजा नहीं लगता। मुझे वीजा नहीं लगता। लाइक मेरे जो वीजा फ्री कंट्री लिस्ट है थाई पासपोर्ट होल्डर्स के, दैट इज मोर देन 72 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें आई डोंट रिक्वायर वीजा टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है, मैं यूएस का भी वीजा अप्लाई करूंगा तो मेरे को 2 दिन में मिल जाएगा। ये बढ़िया है। वो एक पावरफुल पासपोर्ट है। हाँ, इंडिया का भी पासपोर्ट ओवर अ पीरियड काफी पावरफुल हुआ है, हाँ काफी पावरफुल हुआ है, बट थाई पासपोर्ट आज भी उससे कम से कम 25-26 रैंक ऊपर होगा। तो अब मैंने जब ये उन्होंने इसकी वो जो इनविटेशन लेटर भेजा, ओके, वो इनविटेशन लेटर भेजा, उसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वो भी फर्जी, वो भी सब फौज था, पूरा का पूरा, कंप्लीटली बोलते नहीं है बोगस। फिर उस वक्त क्या हुआ कि मैंने कहा यार चलो एक बार देखकर क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज कॉशियस, मुझे कुछ चीजें पता थी वहाँ पे कैसे बिजनेस होता है, क्या क्या रिस्क है वहाँ पे। तो मेरे पास जो 4 थे ना, एक तो वो और जो 2-3 और थे, मैंने सबसे नेगोशिएशंस चालू रखे वहाँ पहुँचने के बाद भी। यही से सब मेल पे ही चल रहा है, अभी तो सब कुछ मेल पे है। मैंने नेगोशिएशन चालू रखे वहाँ पे। आई लैंडेड इनटू जोहान्सबर्ग। ओके, आई रिमेम्बर दैट वाज संडे, और जैसे ही मैं लैंड करके मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया, आई गॉट सीरीज ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द कंपनी जिससे मैं डील करने जा रहा हूँ कि 2 of my officials are waiting for you outside to pick you up। जैसा नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो एक हमारे कर्टसी जो होती है जी, ठीक है, एक बंदा आ रहा है मल्टी-बिलियन डॉलर्स की डील करेगा आपके साथ, तो उसके लिए इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली। अब क्योंकि मुझे इस चीजें पता थी पहले से, तो मैं थोड़ा सा ना, मैंने अपना होटल ऑलरेडी बुक कर रखा था। ओके, मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था कि मैंने कहा यार एक दिन पहले अपना होटल में रहूंगा, फिर उनके ऑफिस जाकर के देखूंगा क्या हिसाब किताब है, ओके, और फिर उसके बाद जहाँ ये बोलेंगे वहां पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। क्योंकि वो मैसेज आया कि उनके कंपनी के 2 ऑफिसर्स आए हुए हैं वहां पे, तो ऑन कर्टसी नोट मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा बिना मिले चला जाऊं यहाँ से। हाँ, तो एक बार चल के हाय हेलो कर देता हूँ इनको, एंड वहां से आई टेक अ कैब एंड गो टू माय होटल। मैं वहां पे गया, उन लोगों से मिला, देवर मतलब कि प्रोफेशनल थे। ओके, ठीक है, एक मर्सिडीज बेंज आई जिसके अंदर एक ड्राइवर है प्रॉपर पूरा। हाँ, और वो बंदा आया स्पीकिंग ऑफ वंडरफुल फैंटाबुलस इंग्लिश, ठीक है, और वो सब चीजें मुझे बता रहा है कि ऐसा है कि आपको वहाँ जाना है, कंपनी हैज अरेंज्ड अकोमोडेशन फॉर यू। ओके, तो मेरे को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा उनको, होता है कुछ होने वाला होता है तो पता चलता है, एक इंस्टिंक्ट आ जाता है। तो मैंने बोला कि मैंने कहा यार सो नाइस ऑफ यू, आप एक काम कीजिए, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल फॉर अ सिंगल डे, मुझे इस होटल में जाना ही पड़ेगा, कल मैं आपके ऑफिस आता हूँ, फ्रॉम देयर आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँगा। अब उनके लिए नथिंग सीम्स टू हैपन। ओके, अब उन्होंने बोला कि ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम सर, देन अलाउ अस टू ड्रॉप यू टू दैट होटल, टू होटल। अब मेरे को ये लगा यार हर चीज में मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने हर चीज में मना करूंगा तो इट्स नॉट गुड। ओके, उनको ऐसा लगेगा कि या तो कुछ भी सोच सकता है। एंड आई स्टेप इनटू दैट कार। ओके, मैं वहां से, और फिर मेरे से पूरी बात करता हुआ गया, मेरी फैमिली की हिस्ट्री सब पूछता हुआ, मेरे पासपोर्ट देखता हुआ। ओके, हाँ, थोड़ा सा सब शक मेरे को कब हुआ कि उसने मेरा फोन दिया, हाँ, और फोन को ऐसे ऐसे करके देख रहा था कि कौन सा फोन है। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि, और ऐसा भी नहीं, बहुत ही महंगा फोन था कोई मेरा, ऐसा क्यों देख रहा है भाई, मैं थोड़ा तो हुआ, मैं कहा कुछ तो गड़बड़ है भाई। ओके, हाँ, ऐसा क्या। अब ये लोग बात करते हुए जा रहे हैं,
almost 40-45 minutes we were on the road. 120-140 की स्पीड में गाड़ी चल रही है. ओके. मैं जाते जाते मुझे ये दिख रहा है, भाई क्रिकेट का शौकीन हूँ मैं, तो जोहानिसबर्ग का क्रिकेट स्टेडियम भी फ्लड लाइट्स दिख रही है वहाँ से. मैंने कहा अच्छी जगह फोटो लूट कर दिया मैंने. ठीक है. और वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि आई लैंडेड एट 9 और सड़कें जो है ना पूरी सुनसान बियाबान. ओके. इंसान क्या जानवर भी नहीं होगा. और एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाकर के गाड़ियां रुकती है. वहां पे उस ट्रैफिक सिग्नल पे दो बंदे खड़े हैं अतरंगी कपड़े पहन के. अतरंगी इन सेंस कपड़े पहने हैं कलरफुल कपड़े. हिप्पीज टाइप. हाँ, तो उस टाइप के कपड़े पहन के खड़े हैं वहां पे और सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुकी हुई है और मैं उनको देख रहा हूँ और बड़े ध्यान से हमको देख रहा है. 100 meters क्रॉस किया सिग्नल. इट वाज अ डार्क प्लेस और ड्राइवर ने गाड़ी रोकी. एंड वो दो बंदे जो हैं दे बोथ एंटर्ड. इट वाज अ प्लान. like a filmy scene. Yes. 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 और दे एंटर्ड. एक ने मेरे को गन लगाया, ठीक है, दूसरे ने मेरे को चाकू लगाया इधर. दे वर फुल्ली ड्रंक. ओके. इतना पी चुके थे वो लोग कि शायद अगर मैं उनसे हाथापाई करता ना तो भाग जाता. हाँ तो शायद वो पट जाते हैं. वो पड़ जाते. वो अपने सेंसेस में नहीं थे. मुझे ऐसा लगा उस वक्त. लेकिन सेकंड थॉट मेरे दिमाग में क्या आया कि जो बंदा आगे बैठा हुआ है जिसने मुझे एयरपोर्ट से पिकअप किया है, जब वो एंटर कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं. हाँ, it was planned. ठीक है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है. और फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत से वियर्ड से रिएक्शन देने लगा एज इफ कि उसको कोई लूट रहा है. फिर क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, बस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. यार सिग्नल क्रॉस हो गया तो ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोकी अंदर में? बहुत सी. अब उस वक्त एक कंक्लूजन मेरे दिमाग में ये है कि बेटा यहाँ पे ना शांत बैठे रहो. ज्यादा ना शाना बनोगे तो टपका दिए जाओ. पॉइंट है. और दे स्टार्टेड फ्रिस्किंग. मतलब कि उन्होंने बोलते नहीं है जेब में मेरे सॉक्स के अंदर भी आता है. ओके. फिर क्या है, मोबाइल लिया, सब कुछ लिया. हाँ, डिग्गी में तो सामान तो पहले से पड़ा हुआ था. एंड आई एम वेरी लकी और कि मैं एक चीज कैरी करता हूँ हमेशा ट्रैवल में अपने साथ. ट्रैवल में नहीं, कहीं भी. आज भी मेरा लैपटॉप जो बैग है उसके पीछे एक मेरा पासपोर्ट होल्डर है जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट होता है व्हिच लुक्स लाइक अ लेदर वॉलेट. ओके. वो आपको यहाँ पे लेगा तो उसको लगेगा लेदर का वॉलेट है. ओके. पासपोर्ट नहीं. हाँ, पासपोर्ट नहीं. ओके. तो मेरा जो हैंड बैग था उसके अंदर वो वॉलेट था. ओके. जबकि असली वॉलेट हम इंडियंस जेब में रखते हैं. बैक पॉकेट पे रखते हैं. पॉइंट. हाँ, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी जाओ वो लोग वॉलेट हमेशा फ्रंट पॉकेट पर रखते हैं. हाँ, तो उन लोगों ने एक तो ये भी हुए थे तो उनके दिमाग में ये नहीं आया कि इसकी बैक पॉकेट भी चेक करना चाहिए. और डर के मारे दे वर नॉट अलाउइंग मी टू कम आउट ऑफ द कार बिकॉज़ एवरीवेयर सीसीटीवी है. They knew कि कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे नहीं. हाँ भाई. वॉइड कहाँ पे वो देखना. सिचुएशन में भी आपने अपने दिमाग को शांत रखा है. एक्चुअली ऊपर वाले की देन है. और आपकी फट तो गई होगी. अच्छे से नहीं. एक्चुअली एक पॉइंट आ गया लाइफ में. अब उसकी मेरे को उस वक्त लगा, शुरू में डर लगा. मैं बहुत कुछ सोचने लगा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा. हाँ, लेकिन मुझे जब कुछ स्केल नहीं दिखा ना तो आदमी अपने आप ही काम हो जाता है. अब मैं वहां पे बस मैं याद कर रहा हूँ हम अपने शिव भगवान को. मन में बोल रहा हूँ बाबा बस यहाँ से निकाल दो मुझे. मेरे को जिंदा निकाल दो मेरे को यहाँ से. लिटरली उस वक्त मेरे आंखों के सामने ना मेरे बीवी, बच्ची, तब बच्ची थी एक, बच्ची, मेरे घर का मंदिर. ओके. हाँ, ये सारी चीजें आ गई. मैं थोड़ा सा अध्यात्म में भी हूँ. अंधविश्वास नहीं रखता लेकिन यस विश्वास रखता हूँ. ओके. ठीक है, वो सब सारी चीजें आ गई और मन में बस एक ही चीज हमेशा, जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने बस बाबा यहाँ से निकाल दो मेरे को. ओके. आगे आपकी कृपा से सब देख लूंगा. लेकिन उस वक्त ये हो गया था कि मुझे पता था कि शायद अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे. ओके. और ना जाने क्या हुआ, कुछ सेकंड्स के बाद उसमें से जिसने गन ले रखा था उसने मेरे को ये बोला, आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स. उसने बोला गेट आउट ऑफ द कार और आई शूट यू. Yes, it's a. They were nigga? Yes. Nigerians? Yes. Okay. दोनों. हाँ.
बोला कि गेट आउट ऑफ द कार और आई शूट यू। ओके मैंने कहा ओके कूल डाउन आई एम गेटिंग ऑफ। ठीक है, मैं अब वो सामने वो भी नहीं निकल रहा जो मेरे बाजू में बैठा है, मैं उसको टाप के निकला हूँ। ओके मैं उसको टाप के निकला हूँ। तो चक्कू लगा के रखा है वो उस समय। हाँ नहीं, चक्कू ऐसे किया उसने, गो आउट। ओके ओके ठीक है, मैं बाहर गया हूँ और वहाँ पे बहुत ही बड़ा बहुत ही मोटा एक बरगद का पेड़ था जहाँ पे ये सब चीजें हो रही थी। अब मेरे को ये लगा कि यार बचा लिया ऊपर वाले तूने। ठीक है, और मैं जैसे गाड़ी से बाहर आया हूँ, मैं वहां से मैंने जंप मारा है, मैं सीधे बरगद के पेड़ के पीछे गया हूँ कि मैं उसके शूटिंग रेंज से बाहर हो जाऊँ। ओह ओके, ओके अंधेरे में ना दिखूं शायद से। नहीं दिखूंगा तो जरूर, लेकिन एटलीस्ट अगर वो शूट भी करेगा ना, हो सकता है कि गाड़ी गंदी करनी हो इसलिए गाड़ी में गोली ना मार रहा हो, बाहर उतार के मारेगा, बाहर मार दे या ओके ठीक है। तो मैंने कहा पहले उसके रेंज के बाहर जाऊँ मैं, और उसके बाद वहां से गाड़ी गोली की स्पीड से भगाई उन लोगों ने। और उसके बाद मैं ये कंफर्म हो गया हूँ कि ये 4 के 4 जो थे सब मिले हुए थे। ओके तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, आप उधर से बच के निकल गए? वहां से निकल गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था, मेरे पास मेरा लगेज नहीं था, मेरे पास फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं हेल्प के लिए किसी के पास नहीं जा सकता वहां पे, फॉर्चुनेटली। बस वो वॉलेट वाली बात, क्योंकि अपने वॉलेट पे मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने वॉलेट तो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, ओके ठीक है, कुछ $2-3 हज़ार वो पड़े हुए थे। वो मैंने एक्सपेंस के लिए मैं लेके गया हुआ था। हालांकि सेटअप तो ऐसा कर रखा था कि जब मैं बोलूंगा तो शिफ्ट मारना वहां से, मैंने ऐसा करके रखा हुआ था। लेकिन $2-3 हज़ार हमेशा पॉकेट में रखता था मैं कि कल को कुछ इमरजेंसी आ जाए। फिर आसपास का जो मतलब कि वो था, क्या बोलते हैं, बंगलोज थे, उस बंगलोज के सिक्योरिटी के पास गया, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कैन यू प्लीज कॉल पुलिस, क्योंकि मुझे अब ये बात पता थी कि भाई फॉरेन कंट्री में मैं हूँ, मुझे पहले FIR लगेगा कुछ भी क्लेम करने के लिए, चाहे पासपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो। पॉइंट तो फिर उन लोगों ने आया, उन लोगों ने अपने ANC वाले को बुलाया, ANC वाला आया, वो गोरा आया कोई, तो मैंने उसको सब कुछ समझाया। तो फिर उसने पुलिस को बुलाया, देन आई वेंट टू पुलिस स्टेशन। फिर मैं हाँ, फिर वहाँ पे मैं जिस पर्पस के लिए गया था वो पर्पस मैंने कंप्लीट किया। एज आई सेट कि आई ऑलवेज हैव ऑप्शन B C मैं करके चलता हूँ। वो चीज़ करके मैं इसके इंडिया वापस आया। और इंडिया वापस आने के बाद अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जब वो मटेरियल जो मैं परचेज करने गया था जिस दिन इंडिया आया, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन। ओके आई थिंक भगवान ने सिग्नल आपको पहले ही दे दिया पहले ही दे दिया था। मत करो। यस, फिर उसके बाद लॉकडाउन का टाइम था, और शायद मैं थोड़ा सा थैंकफुल हूँ लॉकडाउन के लिए। ओके क्योंकि क्या हुआ, उस वक्त पूरी दुनिया एकदम थमसी गई थी। ठीक है, जो खर्चे होने वाले थे ना वो हो ही नहीं रहे थे, और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था खर्चा करने को। तो मेरा वो जो 7-8 महीने का टाइम था ना वो बड़ा आराम से गुजरा मेरा। ओके ठीक है, मेरे को टेंशन ही नहीं कुछ, खर्चा नहीं, बाहर ही नहीं जाओगे, खर्चा क्या करोगे आप। मूवी में आना वहीं से शुरू हुआ एक्चुअली। ओके क्योंकि मेरे ही एक बड़े खास मित्र हैं जी, ठीक है, आज के डेट में इंडस्ट्री के वन ऑफ द बोलते हैं लीडिंग EPs में आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके क्रेडिट में हैं। ओके ठीक है, और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, आज 12-13 साल हो चुका है उनको। ठीक है, तो हम एक दूसरे को हम कह सकते हैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्शंस है, फैमिली कनेक्शंस भी हैं। इट्स कनेक्शंस। या तो एक दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैंने अपनी आप बीती बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो देन ही टोल्ड मी कि यार फिल्म में ट्राई करेगा क्या। पर आपका बिजनेस तो चल रहा था ना, जैसे बिजनेस आप स्टार्ट किए थे। कोविड में सब बंद हो गया ना। ओके कोविड में सब जीरो डाउन हो गया सब चीज़ें। तो इस तरह से इस फील्ड में आना हुआ। मैं कहूँगा इस फील्ड में आना एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं, उसकी मोर ओवर ये था कि मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ओके फॉर द टाइम बीइंग। और ऑफ कोर्स एक बचपन से जब छोटे थे तब से एक क्यूरियोसिटी थी कि फिल्में शूट कैसे होती हैं। ओके ये देखना था, ये जानना था। और जब मुझे इस बात को रियलाइज़ हो गया कि भाई वक्त ऐसा मेरा चल रहा है कि कुछ भी मैं करूँगा तो गड़बड़ी होगा, तो मैं थोड़े टाइम के लिए मैं शांत बैठ गया और मैंने कहा कि नई चीज़ देखते हैं, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले इससे। ओके कौन से पोजीशन पे थे उसमें? उसमें मैंने ज्वाइन किया, मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। ओके अगेन फिर वो कहूँगा ऊपर वाला हमेशा मेरे ऊपर मेहरबान रहा है। ओके जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना ज्वाइन किया
दैट वाज मैरी क्रिसमस, कटरीना कैफ। कटरीना कैफ। ठीक है, मेरा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज मैरी क्रिसमस। ओके, और जो मेरा फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही वाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। और वहाँ पे टीम बहुत अच्छी मिली, मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले। ठीक है, और पहला ही प्रोजेक्ट अगर कोई इंसान मैच बॉक्स जैसे कंपनी के साथ करे, पॉइंट, हाँ, और जिसको डायरेक्ट श्री राम राघवन कर रहे हो, पॉइंट, ठीक है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। वहाँ पर आया, चीज़ें वहाँ से सीखना शुरू किया। ओके, क्या है कैसे है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी था कॉर्पोरेट का। प्रोडक्शन में थे उसमें, प्रोडक्शन में था, प्रोडक्शन टीम, ओके, हाँ, मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। ओके। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें सीखनी थी, कैसे होती हैं सारी कैसे चीज़ें। हाँ, देन वहाँ पे क्या है कि समझ में आ गया कि इट इज़ नथिंग एल्स देन कोऑर्डिनेशन एंड पीपल मैनेजमेंट। जो आप पहले से करते आ रहे वो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा टीम होता है, 250 200, बहुत बड़ी मूवीज़ का 500 का होता होगा। करेक्ट, और मैं जिस कॉर्पोरेट में मैं काम करके आया हूँ, वहाँ पे मैं वो 2500 3000 तो एट एनी शिफ्ट लोग रहते हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, इसको करके देखते हैं। मैंने वो किया। फिर उसके बाद मेरे को एक नेटफ्लिक्स की सीरीज मिली, कौन सी? अभी रिसेंटली जो आई, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ओके, ठीक है, उसमें मैं अगेन प्रोडक्शन असिस्टेंट, क्योंकि एक मूवी एक अलग फॉर्मेट है एंड वेब सीरीज एक अलग फॉर्मेट है। करेक्ट, हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने अगेन प्रोडक्शन असिस्टेंट उसमें काम किया। अगेन मेरा ही दोस्त इसके अंदर था एज एन ईपी। ओके, आप दोस्त का नाम बता सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त का नाम निशांत पांडे है। ओके। वन ऑफ द मोस्ट, मैं ये मानूंगा एज अ ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द लवलीस्ट ह्यूमन बीइंग। अच्छा। और एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि अमंग द टॉप रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स इन इंडस्ट्री राइट नाउ। ओके, तो ऐसे करके मैं इस इंडस्ट्री में आया। दैट वाज रियली गुड स्टोरी, और ये खतरनाक स्टोरी भी थी। फिल्मी चीजें आपके साथ हुई, उसके बाद आप फिल्म में आए। बिल्कुल,